बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी की हर चीज के लिए बहुत खूब, हर खूबसूरत नेमत के लिए बहुत खूब। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी बात करते हैं कि कहने का मन होता है बहुत खूब। जैसे मुझे एक कवि, हमारे एक कवि हैं मधु पांडे, उनकी एक कविता का अंश याद आता है जिसको सुनकर मैं कहता हूं कि बहुत खूब। वो कहते हैं और उन्हीं के अंदाज में कहने की कोशिश करता हूं कि बदसूरत पत्नी बोली पति से, बदसूरत पत्नी बोली पति से कि कितनी बार कहा मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, अरे खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। वो ऐसे पढ़ते हैं कि बदसूरत पत्नी बोली पति से कितनी बार कहा मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि क्यों कष्ट करूं मैं, तू एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे, वो बेचारा निपट कंवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पे लटका जावेगा। ये जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए कई बार कहना पड़ता है कि बहुत खूब, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी, मतलब कि 3 साथी मेरे साथ हैं जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि बहुत खूब, लेकिन वो कौन है? आइए मिलते हैं उनसे। तो भाई मैं परिचय कराना चाहता हूं हमारे 3 साथियों का। चलिए शुरू करता हूं मैं मंच के उस कोने से, एक बड़े हमारे बुजुर्ग से साथी, बुजुर्ग कहना वैसे ठीक नहीं होगा, भूतपूर्व नौजवान है, हाँ वरिष्ठ कह दीजिए। वो उम्र से वरिष्ठ हैं और कविताओं से भी वरिष्ठ हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। उनका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ। ऐसे गीतों को कहने वाले वीनू महेंद्र जी। इन्होंने लिखा था कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। अगला जो कवि है वो हमेशा मलेरिया से ग्रस्त ही रहता है। मच्छर भी इसे देखता है तो कहता है कि इसे क्या काटूं, कहां काटूं, जगह कहां है इसकी, बदन हो तो काटूं। जो बदन है वो बदन नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो। अगले ने अपना नाम रखा है दिग्गज। वाह 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 वाह। देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप सोच रहे होंगे कि आपको आदाब कर रहा है, ये हाथ कमजोरी के मारे हिल रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिग्गज का। तो आइए, दिनेश जी के बाद जो बैठे हैं, जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी दूर से हमारे बीच में आए हैं यहाँ पे अपनी कविताएं, अपने शेर, अपनी शायरी सुनाने के लिए। बड़े कमाल के हैं, मज़ाहिया शेर कहते हैं, लोग गज़लें कहते हैं, ये हज़ल कहा करते हैं। तो ये हज़ल के जो सौदागर हैं हमारे बीच में हैं, शरीफ भारती इनका नाम है। मुझे लगता है इस बार भी वही नाम है। शरीफ भारती ने अपना न काम बदला है न नाम बदला है, तो हम अपना कर्म क्यों बदले? जरा तालियां बजाएं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रारंभ करना चाहता हूं मैं उससे जो बड़ा कॉन्फिडेंस का आदमी है। कुल वजन 42 किलो 300 ग्राम, लेकिन दिग्गज रखा है अपना नाम। भाई दिनेश दिग्गज, जरा यहाँ आए। थैंक यू सरोज भाई साहब, आपने मेरे परिचय में कहा, मैं तो इतना ही कहूंगा बहुत खूब। लीजिए मैं आपको अपना परिचय देता हूं जी। कि जिस देश में एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश में एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों की तबीयत भी वैलेंटाइन डे पर मचलती हो, जिस देश की सरकारें भी अलग अलग दलों के दम पे चलती हो, और जिस देश में 2 रुपए किलो का प्याज जब अच्छों की आंख में पानी ला सकता है, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल चेसिस कभी देश का दिग्गज कभी नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छे भाई, वाह। ये परिवर्तन का दौर है जी। मैं तो हकीकत को कई कुछ घटनाओं का बयान करना चाहता हूं। मेरी कॉलोनी में किशन लाल रहते हैं। किशन लाल? हाँ, किशन लाल रहते हैं। उनका लड़का 5th में 5 साल से फेल हो रहा। ओहो। कॉलोनी वालों ने कहा कि किशन लाल, लड़के ने नाक कटा दी। किशन लाल ने लड़के को बुलाया और डांटा। बोले देख, तू 5वीं में 5 साल से फेल हो रहा है, आज तेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर इस बार फेल हुआ तो मुझे डैडी बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पापा बोलने की कोई जरूरत नहीं, जाओ रिजल्ट लेकर आओ। लड़का गया, शाम को रिजल्ट लेकर आया। किशन लाल ने पूछा क्या हुआ? लड़का बोला छोड़ यार किशन लाल, कोई और बात। कोई मतलब नहीं, परिवर्तन अलग ढंग से हो रहा था, अलग ट्विस्ट हो रहा परिवर्तन। लेकिन आपने क्या कहा था, वो मलेरिया, मच्छर ने मेरे को काटा। मैं शैलेश जी आपको बताता हूँ मच्छर ने किसको काटा। ओके सुने। एक मच्छर ने मल्लिका शेरावत को काटा। ओहो।
तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी को डांटा। एक मच्छर ने मल्लिका शेरावत को काटा तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी को डांटा। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है? मल्लिका जी बुखार में कपकपा रही हैं, उन पर भी मलेरिया का प्रकोप है। स्वास्थ्य अधिकारी बोला सर हम भी क्या करें, वहां मच्छरों को काटने के लिए ज्यादा स्कोप है। हम भी क्या करें, मच्छरों को काटने के लिए ज्यादा स्कोप है। मैंने कहा पूरी की पूरी राहत राशि डकार जाते हो। मैंने कहा पूरी की पूरी राहत राशि डकार जाते हो, मच्छर मार दवाइयां जगह जगह क्यों नहीं डालते हो? स्वास्थ्य अधिकारी बोला दिग्गज जी आपको क्या बताए सच्चाई, हमने तो हमारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, पर मल्लिका जी को देखकर एक मच्छर दूसरे मच्छर से कहता है लगे रहो मुन्ना भाई। भाई लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, आपने क्या कविता सुनाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मच्छर ने आपको ये दास्तान कैसे सुनाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये अंतरंग बातें पता है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मच्छर भी बड़ा कमाल के होते हैं। मैंने पिछले दिन देखा एक जूनियर मच्छर जूनियर अपने फादर से बोला, जो पहली बार काटने के लिए निकला कि भाई मैं जरा काट के आ जाऊं। तो जब बच्चा मच्छर जा रहा था काटने के लिए तो बाप ने कहा ऑल द बेस्ट। बाप मच्छर ने कहा ऑल द बेस्ट। जब वापस आया तो बाप ने कहा कैसी रही, काटने निकला था पहली बार। अरे बोले मैं तो क्या कमाल का भिन रहा था कि हर आदमी मुझे देख के ताली बजा रहा है। दिनेश ये थोड़ा इंटेलिजेंट चुटकुला है, इसलिए ऐसा जाहिर करो कि तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि इस देश में यही होता है, जब लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है तो वो जाहिर करते हैं कि उन्हें समझ में आ रही है। जब तक आप इस चुटकुले को समझते हैं तब तक मैं लौट के वापस आता हूं, इंतजार कीजिए, आ रहा हूं मैं। क्या बात है, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको ये लतीफा अब समझ में आ गया। भाई गनीमत है कि आपको ये लतीफा समझ में आ गया, वरना कई लतीफे तो लोगों को कई कई दिनों तक समझ में नहीं आते। लेकिन एक भाषा होती है मोहब्बत की, प्यार की, जो जिंदगी में हर वक्त समझ में आती है। वीनू महेंद्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्मों में उन्होंने बड़े गीत लिखे, हास्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वीनू महेंद्र जब हमारे बीच में है, उनका एक बड़ा लोकप्रिय गीत है जो मोहब्बत का है, जो मनोहार का है, जो प्यार का है, जो श्रृंगार का है और मोहब्बत में हुई कसक का है। तो मैं चाहता हूं कि उस कसक को बड़ी ठसक के साथ पेश करें वीनू महेंद्र। आप सबको मैं नमन करता हूं जी। और इस गीत की भूमिका में इतना कह देना चाहता हूं कि एक प्रेमी के मन में शंका पैदा होती है जी। कि शायद उसकी प्रेमिका का व्यवहार कुछ बदल गया है जी। तो प्रेमी गीत के माध्यम से प्रेमिका से कुछ प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है देखिए। धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं, मुझको निगाहों से उतारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं। गाइए साथ में, बिसारा क्या बात है, मुझको निगाहों से उतारा तो नहीं, मुझको निगाहों से। क्या बात है वीनू जी, तो नहीं। वाह। रंग यहाँ बदले है ढंग बदले, कट जाए डोरी तो पतंग बदले। रंग यहाँ बदले है ढंग बदले, कट जाए डोरी तो पतंग बदले। मन कहीं बदला तुम्हारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं। बिसारा तो क्या बात है, मुझको निगाहों से उतारा तो नहीं। वाह। अब ये गीत की पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर समर्पित करता हूँ। आप सोचेंगे जी कि अच्छा भला प्रेम गीत चल रहा था, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से आ गए। लेकिन आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि उनका यहाँ बीच में आना बहुत जरूरी हो गया। जी जी, तो सुनिएगा। मन में रहो या तुम नैनों में रहो, इतना बता दो बस इतना कहो। वाह। मन में रहो या तुम नैनों में रहो, इतना बता दो बस इतना कहो
कि जग से मैं जाऊंगा कुंवारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं, बिसारा तो नहीं, मुझको निगाहों से उतारा तो अब ये नहीं। गीत की अंतिम पंक्तियां जी, जी, बड़ी जी। श्रद्धा और विश्वास के साथ हाँ। आपकी सेवा में रखता हूँ, सुनिएगा। अंतिम क्यों, एक पैर का उसका और सुना दीजिए। ओके। सेकंड लास्ट। पल पल मन मेरा पूछे है मुझे, वाह, चुप से सपन मेरा पूछे है मुझे। क्या बात है। पल पल मन मेरा पूछे है मुझे, चुप से सपन मेरा पूछे है मुझे, कि मीठा मीठा जल कहीं खारा तो नहीं। हाय हाय हाय, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं, बिसारा तो नहीं, मुझको निगाहों से उतारा तो नहीं। अब ये गीत की अंतिम पंक्तियां जी। मिल के बिछड़ने से कैसा मिलना, वैसे भी तुम्हारी मेरी कैसी तुलना। मिल के बिछड़ने से कैसा मिलना, बहुत अच्छे। वैसे भी तुम्हारी मेरी कैसी तुलना, मैं छोटा सा जुगनू सितारा तो नहीं। क्या बात है, धीरे धीरे तुमने बिसारा तो नहीं, आहा, सितारा तो नहीं, मुझको निगाहों से उतारा तो नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है वीनू जी, आपने मोहब्बत को जिंदा कर दिया भाई। ये जरूर आपने ये गीत लगभग 35-40 बरस पहले लिखा होगा। बचपन में ही लिख दिया, बचपन में लिख दिया था। कुछ लोग बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं, जिसमें से वीनू महेंद्र एक है। मैं इनकी प्रतिभाओं के बारे में बहुत जानता हूं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन जब दिल टूट जाता है तो मुझे शकील जमाली के 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए था। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी जरा सा निभाना चाहिए था। लेकिन जिंदगी में निभाया नहीं जाता। लेकिन आपके और हमारे बीच का जो रिश्ता है ये निभाने वाला रिश्ता है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, यानी कि जाइए और फिर वापस आइए। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे कि आपको हंसाएंगे। दोस्तों, साथियों, बंधुओं, सहचरों, मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए आऊंगा और मैं बड़ा ड्यूटी का पाबंद आदमी हूं। भाई आपको छोड़ के कहां जा सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास एक व्यक्ति बाकी है जिसे मैं देश को दिखाना चाहता हूं कि शराफत का इस तरह का नमूना भी हो सकता है। उनकी शक्ल से जो शराफत टपकती है उससे कहीं उससे ज्यादा शरीफ हैं। अब ये कितने शरीफ हैं ये शरीफ भारतीय खुद आके बताएं तो ठीक रहेगा। अभी ऐसे बैठे हैं जैसे उठेंगे ही नहीं। जरा जोरदार तालियां बजाइए शरीफ भारती के लिए। मैं राष्ट्रीय एकता का एक शेर बर्दाश्त करवाना चाहता हूं। मैं अपने हिसाब से राष्ट्रीय एकता का शेर कहता हूं जी कि बुग़्ज़ो नफरत को मेरे दिल से रवाना कर दे, लज्जते इश्क से तू मुझको दीवाना कर दे। ओहो ओहो, बुग़्ज़ो नफरत को मेरे दिल से रवाना कर दे, लज्जते इश्क से तू मुझको दीवाना कर दे। और हिंदू मुस्लिम हो के हो सिख हो ईसाई या अरब, हिंदू मुस्लिम हो के हो सिख हो ईसाई या अरब, एक नजर से ही नहीं देखूं मुझे काना कर दे। एक नजर से ही नहीं देखूं मुझे काना कर दे। अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है हमारे धर्म में कि आप नेकियां करिए, अच्छाइयां करिए तो आपको ऊपर जाके हूरें मिलेंगी। अच्छा, हाँ, तो मैं बड़ा खुश हूँ, तब से मुझे अच्छा भी लग रहा है जब ये सुना है। तो शेर इस तरह से कहा मैंने कि नेकियां इसलिए मैं करता हूँ, हाँ, बंदा हूरों का मजा लूटेगा। नेकियां इसलिए मैं करता हूँ, बंदा हूरों का मजा लूटेगा। बंदा हूरों का मजा लूटेगा, मुझको जल्दी उठा ले या अल्लाह, पीछे कल्लों से तभी छूटेगा। मुझको जल्दी उठा ले या अल्लाह, पीछा कल्लों से तभी छूटेगा। और दोस्तों, कलवा ने
अपनी माशूका को इम्प्रेस करने के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया। ओहो, कलवा ने अपनी माशूका को इम्प्रेस करने के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाया। पतली सी रस्सी पर बिना डंडे की सहायता के नट की तरह चल के दिखाया। ओहो, माशूका चिल्लाई, कमबख्त नीचे उतारा, मुझे भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। हाँ। कलवा मुस्कुराकर बोला, डार्लिंग तेरे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। बहुत अच्छे। डार्लिंग तेरे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। बॉस के कैबिन से निकलते हुए स्टेनो को देखकर हाँ। उसकी सहेली ने टोका, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बॉस के कैबिन से निकलते हुए स्टेनो को देखकर उसकी सहेली ने टोका, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? स्टेनो बॉस के ऑफिस की तरफ इशारा करके बोली, ये अंदर की बात है। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया, और मैंने जो बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। करके मेरी ही पिटाई ले गया। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। एक महंगा दो लुगाई ले गया। दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। एक महंगा दो लुगाई ले गया, और बाल सर पे एक था इकबाल के। बाल सर पे एक था इकबाल के। इकबाल बाल सर पे एक था इकबाल के, उस पे ये इल्जाम नाई ले गया। और मोटी ताजी थी, बड़ी गद्दर थी वो। मोटी ताजी थी, बड़ी गद्दर थी वो। उसकी बीबी को कसाई ले गया। और एक मेहमान आया रात को, मेरा बिस्तर चारपाई ले गया। क्या बात है भाई, वाह। भाई बहुत बढ़िया शरीफ भारती, आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत बॉस और उसकी स्टेनो की बात बता रहे थे। जिंदगी में जब इस तरह के रिश्ते होते हैं तब कमाल हो जाता है। मुझे याद है कि एक बार एक मालकिन अपनी नौकरानी को कहने लगी कि कमला, मुझे लगता है जो तेरे मालिक है ना, मतलब इनका अपनी स्टेनो से कोई चक्कर चल रहा है। तो कमला बोली, मैं समझ गई बीवी जी, आप मुझे जला रही हो। मैं जानता हूँ जिंदगी के अंदर कौन कहाँ किस तरह से जलाया जा सकता है। ईर्ष्या बड़ी खराब चीज है, ना ईर्ष्या करिए, ना ईर्ष्या रखिए। जिंदगी में एक चीज कीजिए, मोहब्बत हमसे, मोहब्बत सारी दुनिया से, मोहब्बत इस खूबसूरत विश्व से, क्योंकि जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, और जब हम आपके साथ हैं तो निश्चित तौर पे खुदा भी ऊपर से कहता होगा, बहुत खूब।